वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने जैसा कि आपको पता है कि लिक्विडिटी के बारे में डिटेल से पढ़ा था। तो मैंने आपको कहा था कि एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम जस्ट ये जो सेशन है इनकी लिक्विडिटी पर किस तरह ट्रेड कर सकते हैं वो देखेंगे। तो बाकी तो हमने सब कुछ पढ़ लिया था कल, लेकिन ये जो सेशन ट्रेडिंग है ये रह गई थी। तो आज हम इसको देखते हैं डिटेल से कि हम सेशन ट्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको पहले ये बता दूँ कि सेशन का नहीं पता कि एशियन सेशन कौन-सा होता है, लंदन सेशन कौन-सा होता है, न्यूयॉर्क सेशन कौन-सा होता है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, पहले आप वो वाली वीडियोज़ देख लें ताकि आपको ये क्लियर हो सके। तभी आपको ये क्लियर होगा कि आपने किस तरह ट्रेड प्ले करनी है। तो हम जब भी सेशन पर कोई ट्रेड प्ले करते हैं तो याद रखें सेशन की जो ट्रेडिंग होती है, क्योंकि डेली सेशन चेंज होते हैं ना। तो एक दिन में आपके पास 3 सेशन होते हैं। सबसे पहला होता है एशियन सेशन, दूसरा लंदन, तीसरा न्यूयॉर्क। लंदन सेशन जो हो गया उसमें हम यूरो और जीबीपी के पेयर को ट्रेड करते हैं। मैं थोड़ा-सा इसका टच दे रहा हूँ। और जो न्यूयॉर्क के सेशन होते हैं इसमें हम जस्ट यूएसडी के ये जो मेजर पेयर हो गए, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड हो गया, इंडेक्सेस हो गया, खासकर यूएस 30 नस्दक वगैरह, ये न्यूयॉर्क की किल ज़ोन में हम इनको ट्रेड करते हैं। इसके अलावा एशियन में हम एयूडी, एनजेडी एंड जेपीवाई ये वाले पेयर ट्रेड करने चाहिए। तो ये था जस्ट कुछ थोड़े से आपको ऊपर नॉलेज इसका कह सकते हैं आप टाइम एंड प्राइस थ्योरी का, सेशन का। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह कर में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जस्ट आपके पास डेली में 3 सेशन होते हैं। तो भाई डेली में इतनी मूवमेंट होती है कि जब आप सेशन पर ट्रेडिंग करें तो आप जस्ट इंट्राडे ट्रेड करें। ये नहीं कि आपने एशियन सेशन से सॉरी लंदन सेशन से ट्रेड प्ले की और आप 6 दिन उसको होल्ड रखें, नहीं। आई नो आप में से 95% ऑफ द पीपल इंट्राडे ट्रेडर हैं, बाकी 5% हैं जो कि ज़्यादा लॉन्ग टर्म ट्रेड होल्ड रखते हैं, मीन 1 2 दिन 5 दिन हफ्ते तक। सही हो गया। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ वही बातें आपको बताऊँ जो कि आपके लिए इंट्राडे के लिए बेहतरीन हो, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेड जो आज हम बात करेंगे वो जस्ट आज जो लिक्विडिटी है, हमारा टॉपिक लिक्विडिटी ही। तो हम किस तरह यानी कि लिक्विडिटी प्ले होने पर, लिक्विडिटी स्वीप होने पर जस्ट इंट्राडे ट्रेड लेंगे, मीन हम एशिया सेशन से ट्रेड लेंगे। तो हमारा टारगेट नेक्स्ट लंदन एशियन सेशन के हाई से लेंगे तो हमारा टारगेट एशियन सेशन का लो होना चाहिए। लंदन सेशन की हाई की लिक्विडिटी स्वीप पर लेंगे तो जस्ट हमारा टारगेट लंदन सेशन की लिक्विडिटी के लो तक होना चाहिए। ये नहीं कि लंदन सेशन की हाई पे लिक्विडिटी पे आपने स्वीप पर आपने ट्रेड प्ले की और आपका टारगेट वो कोई नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल और नो। सही हो गया। तो ये बात आपको बताना पहले ज़रूरी थी। सिंपल है दैट। अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले देखना है कि ओवरऑल आप बायर हैं या ओवरऑल आप सेलर हैं। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि ओवरऑल आप इस तरह सेलर हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप ओवरऑल सेलर हैं और अब आपका यहाँ से एक नेक्स्ट डे शुरू हुआ है यहाँ से। ओके। तो यहाँ से जब आपका नेक्स्ट डे शुरू हुआ तो सबसे पहले होता है एशियन सेशन। तो मैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक बताऊँगा, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 1 बजे तक एशियन सेशन होता है मार्केट शुरू होने के बाद। फ़र्ज़ करें ये आपके पास था एशियन सेशन, ओवरऑल आप सेलर हैं और वो एशियन सेशन आपने बात ध्यान से देखनी है। एशियन सेशन आके आपका यहाँ पे एंड हो गया। ठीक हो गया? ये अब आपका समझो कि एंड हो गया एशियन सेशन। अब आपने क्या करना है जब 1 बजेंगे, मैं पाकिस्तान के मुताबिक कह रहा हूँ, बाकी आप खुद अपने हिसाब से कर सकते हैं। पाकिस्तान में 1 बजे एशियन सेशन ओपन होता है। सॉरी, एशियन सेशन एंड होता है, लंदन ओपन होता है। जब लंदन ओपन होता है एशियन ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाता है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगा देनी है जब लंदन ओपन हो, ठीक है? लंदन आपके पास यहाँ पे ओपन होगा, ये अब आपके पास है लंदन। समझो कि लंदन ने आपके पास इस तरह मूव दी। ओके, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। आपके पास ये जो ग्रीन है ये लंदन सेशन है एंड जो रेड है आपके पास एशियन सेशन है। और ये आपके पास कोई यूएसडी का पेयर है, समझो कि गोल्ड ही हो गया। तो अब भाई आपने क्या करना है जब ये न्यूयॉर्क ओपन हो, ठीक है, ओवरऑल आप सेलर है ना। तो भाई अब आपने सिंपल है दैट ये करना है कि लंदन के हाई की, ये समझो कि आपके पास है लंदन का हाई और लंदन के लो को मार कर देना है, ठीक हो गया। लंदन के लो को सेम एज़ दैट आपने क्या करना है एशिया का हाई कौन-सा था? मैं बात करूँ ये यहाँ पे नहीं बल्कि आपके पास एशिया का हाई कि ये यहाँ कहीं पे हो, ये समझो कि यहाँ पे, सही हो गया। एंड आपके पास यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि है ये एशिया का हाई, ये भी मार्क कर लें। मैं इसको जस्ट थोड़ा-सा वो कर लूँ। यहाँ पे आपने इस तरह सेम है जिस तरह आपने एशिया का हाई मार्क करना है, उसी तरह आपने यहाँ पे एशिया का लो भी मार्क कर देना है। मीन ये आपके पास एशिया का हाई हो गया, लो कौन सा है आपके पास? ये आपके पास है एशिया का लो।
ओके, ओवरऑल आप सेलर हैं, मार्केट पहले थोड़ी-सी बाय की तरफ गई, एशिया का हाई लगाया। अब एक और मेन बात याद रखें, जब एशिया एंड हो तो लंदन सेशन में आपने कहाँ पे ट्रेड करनी होती है? लंदन सेशन में मार्केट यहाँ से बाय जाए, जैसे ही एशिया की लिक्विडिटी को क्लीन करे, ओवरऑल आप सेलर हैं, ठीक है? तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। आपने मेरी बातें और से सुननी है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होने पर, लिक्विडिटी स्वीप का आपको पता है, थोड़ी-सी यहाँ से वेपर लगा है या एक आध ऊपर कैंडल भी क्लोज़ हो जाए, तो वो भी जस्ट आपके पास लिक्विडिटी क्लीन होती है। आपके पास यहाँ से लिक्विडिटी क्लीन हो एंड देन मार्केट, आपका टारगेट कौन सा होना चाहिए? एशिया का। अब एशिया यहाँ से एंड हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने लंदन से प्रे किया है, तो भाई एशिया के हाई से अगर लिक्विडिटी लिया है तो टारगेट एशिया से लो तक होना चाहिए, इससे ज्यादा आपने टारगेट नहीं रखना। ठीक हो गया? मैं अभी आपको लाइव चार्ट पे जाके दिखाता हूँ, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। आपके पास ये है एशिया का हाई, यहाँ पे एंड हुई मार्केट, ठीक है? एशिया की 1 बज गए, 1 बजे लंदन ओपन हुआ, लंदन पहले थोड़ा-सा ये जो ग्रीन है नीचे है, उसके बाद ऊपर गया, उसने एशिया के हाई की लिक्विडिटी ली, ये यहाँ से। देन जब आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें तो आपका एसएल इससे थोड़ा-सा करीबी-करीबी स्ट्रक्चरल लेवल पर होना चाहिए, और आपका टारगेट कौन-सा होना चाहिए? आपका टारगेट एशियन सेशन का लो होना चाहिए। सेम एज़ इन द बाय केस, अगर हम बायर होंगे तो इसके उलट करेंगे, ठीक है? अब मैं दोबारा इस बाय में इसकी डिटेल में नहीं जाता, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ओके हो गया? तो अब इसके बाद चलते हैं कि जब आपके पास लंदन भी हो गया, लंदन ने यहाँ से लिक्विडिटी प्ले नहीं की। ये जो मैं कह रहा हूँ, यहाँ से अगर लिक्विडिटी प्ले हो जाए तो ठीक है, आपको ट्रेड मिल गई। अगर फ़र्ज़ करें आपको यहाँ से कोई ट्रेड नहीं मिलती, ओवरऑल आप सेलर हैं, ल एशिया ने हाई लगाया एक ये वाला, जो लंदन को स्वीप नहीं कर सका, ठीक है? अब दोबारा ये लंदन ने एक हाई लगाया, जिसको अब हम किस पर ट्रेड करेंगे? अब यहाँ से इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ दोबारा, अब मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लू, ठीक है? अब ये जो न्यूयॉर्क सेशन है ना, न्यूयॉर्क सेशन, इसमें हम कब ट्रेड प्ले करेंगे? क्योंकि ओवरऑल हमें पता है सेलर हैं, तो भाई ट्रेड उस वक़्त प्ले करनी है जब एशियन या लंदन की लिक्विडिटी स्वीप हो, ठीक हो गया? अब जब न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क में हाई चांसेस हैं कि आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी लंदन सेशन की लिक्विडिटी क्लीन होने पर। बहुत कम चांसेस होंगे कि मार्केट एशिया की लिक्विडिटी को लेने जा सकती है, नॉट कंफर्म, बट हाई चांसेस कौन से होते हैं? अगर अब आपको मैं बताऊं कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मार्केट लंदन की लिक्विडिटी लेगी या फिर एशिया की लिक्विडिटी तक जाएगी, ये आपके ज़हनों में सवाल ज़रूर आया होगा। तो भाई, अगर यहाँ पे लंदन सेशन की लिक्विडिटी लेने के बाद जो आपके पास लंदन का हाई है, यहाँ पे कोई पड़ा हो ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे कोई पड़ा हो ब्रेकर ब्लॉक, यहाँ पे कोई पड़ा हो मिटिगेशन ब्लॉक, यहाँ पे कोई अच्छा फेयर वैल्यू गैप हो, या फिर यहाँ पे कोई भी साथ कॉन्टैक्ट हो, तो आप जस्ट लंदन की ही लिक्विडिटी क्लीन होने पर यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट ना हो, आपके पास जो मेन कॉन्टेक्स्ट है वो आपके पास यहाँ पे पड़ा हो ऊपर, ये एशिया सेशन के ऊपर, ठीक है? लेकिन मार्केट लंदन में उसको पिक करने ना जा चुकी, तो फिर आपने लंदन की लिक्विडिटी क्लीन होने पर ट्रेड प्ले नहीं करनी। फिर आपने क्या करना है? लंदन की भी जब लिक्विडिटी क्लीन हो, आपने जस्ट वेट करना है, जब ये जैसे ही इसकी लिक्विडिटी क्लीन हो, ये न्यूयॉर्क सॉरी एशियन सेशन की, तब आप सेल ट्रेड प्ले कर सकते हैं। सही हो गया? मैं ये नहीं कहता कि आपको ये ट्रेड हर रोज़ मिलेगी, आप 5 दिन हफ्ते में मार्केट ओपन होती है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे 5 दिन आपको ये डेली ट्रेड मिलेगी। लेकिन बिलीव मी और नॉट, अगर आप 3 से 4 पेयर ट्रेड करते हैं, तो आपको 3 से 4 पेयर में हर रोज़ इस तरह की एक ट्रेड ज़रूर मिल जाएगी। तो ये लाज़िम नहीं है कि हर पेयर पर, हर चार्ट पर हर रोज़ ऐसी ट्रेड बने, लेकिन हर चार्ट पर हफ्ते में 2 से 3 नहीं तो 1 से 2 दफ़ा ज़रूर इस तरह की आपको प्रॉपर ट्रेड मिल जाती है। आप तकरीबन 3-4 पेयर ट्रेड करते हैं, तो आपको ईज़िली एक ट्रेड इस तरह की मिल जाती है। ओके, तो अब बात करते हैं कि अगर भाई एशिया ओपन होने के बाद, यानी कि ये एशिया की मार्केट, ये लंदन है, इसने एशिया की हाई की लिक्विडिटी ले ली है, तो अब देखें, अब अगर एशिया ने लिक्विडिटी ले ली है, सॉरी लंदन ने लिक्विडिटी ले ली है एशिया की, ठीक है? तो भाई अब हाई चांसेस होंगे कि मार्केट ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव आया ना लंदन का, ठीक है? तो अब यहाँ कहीं से ही मार्केट वापस रिवर्स हो जाएगी। बहुत कम चांसेस होंगे कि मार्केट दोबारा इन दोनों की लिक्विडिटी लेने जाए। ओके हो गया? सबसे पहले आपने बयास बनाने हैं, ओवरऑल आप सेलर हैं, एशिया का जैसे ही 1 बजे पाकिस्तान में, आपने एशिया का हाई भी मार कर लेना है, आपने एशिया का लो भी मार कर लेना है। अब लंदन में जैसे ही मार्केट एशिया के ओवरऑल आप सेलर हैं, तो हाई की लिक्विडिटी को जैसे ही प्ले करे, अब आपने क्या करना है? इंतज़ार करना है, वहाँ से ट्रेड प्ले करनी है। अब आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड भी प्ले कर सकते हैं। मैंने आपको कहा है कि इंट्राडे
ट्रेड के लिए, अदरवाइज़ आपको इंतज़ार करना पड़ता है M15, M5 में स्ट्रक्चरल चेंज का। लेकिन आप यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर चेंज का इंतज़ार ना करें, अगर ओवरऑल आपके बायास क्लियर हैं, तो जैसे ही मार्केट ये जहाँ समझो कि यहाँ पे मैं आपको एक फ़र्ज़ करूँ, मार्केट ने ये आपके पास एशिया का हाई है एंड यहाँ पे आपके पास को पड़ा है प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक या प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप, ठीक हो गया? तो भाई आप जब एशिया की हाई की लिक्विडिटी क्लीन हो, तो वेट करें कि एशिया की हाई की लिक्विडिटी क्लीन होने के बाद मार्केट उसको भी टैप कर है। सही हो गया? तो जब मार्केट उसको टैप करके आएगी, तो अब हाई चांसेस होंगे कि मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में वहां तक ना जाए। अगर मार्केट उसको टैप नहीं करती, जस्ट लंदन की लिक्विडिटी लेके वापस आ जाती है, तो अब भाई हाई चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा यहाँ से जाएगी, लंदन एशिया की लिक्विडिटी दोबारा लेगी, मीन लंदन की लिक्विडिटी लेगी, क्योंकि एशिया की पहले भी लिक्विडिटी पे एक एंड अपना ऊपर का पीओआई ऑर्डर ब्लॉक या कोई फेयर वैल्यू गैप फिल करेगी, टच करेगी एंड देन दोबारा मार्केट रिवर्स हो जाएगी सेल साइड की तरफ, जो मार्केट की एक्चुअल डायरेक्शन थी। तो ये होती है आपके पास जस्ट सेशन ट्रेडिंग मीन। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ लाइव चार्ट पर और मैं आपको दिखाता हूँ। बाय द वे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी कि हम किस तरह सेशन, यानी कि सॉरी मैं आपको ये बताना भूल गया कि लंदन तो 1 बजे शुरू होता है, न्यूयॉर्क आपके पास 6 बजे शुरू होता है पाकिस्तान में। अगर आप इंडिया से हैं, कहीं और से हैं, आप खुद से टाइम एडजस्ट कर लें, मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। जस्ट मैं पाकिस्तानी टाइम बता रहा हूँ, पाकिस्तान में 6 बजे न्यूयॉर्क ओपन होता है। इस वक़्त सर्दियाँ चल रही हैं, विंटर चल रहा है, तो गर्मियों में आई थिंक टाइम चेंज हो जाता है, तो मैं फिर वीडियो अपलोड कर दूँगा, जो भी टाइम होगा आपको बता दूँगा। अभी तक आप ये याद रखें, 6 बजे न्यूयॉर्क ओपन होता है और 1 बजे आपका लंदन सेशन ओपन होता है। तो आइए चलते हैं लाइव चार्ट पर और इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो ये आपके सामने है एक चार्ट, सबसे पहले यूरो यूएसडी का। तो यूरो यूएसडी को हम जस्ट यही मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको लाइव चार्ट पर कुछ एग्जांपलें दिखाऊँ। तो भाई लाइव चार्ट पर अगर आप देखें, तो 1-2 तकरीबन आज से 2 दिन पहले आप अगर डेली देखें, एक आज से 2 दिन पहले मीन ये यहाँ पे थी उस वक़्त मार्केट, यहाँ से मीन मार्केट शुरू हुई। तो भाई यहाँ से मार्केट शुरू हुई, तो अगर ओवरऑल आप डेली देखें, तो मैं अगर यहाँ से देखूँ, तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, ये डेली का फेयर वैल्यू गैप जो कि अभी तक अनफिल्ड था। तो मार्केट उस वक़्त यहाँ पे थी, ये इस लेवल पे, ठीक है? ये यहाँ पे, यहाँ से मार्केट शुरू हुई ना, तो हाई चांसेस थे कि भाई आज के दिन मार्केट सेल ही आएगी। क्यों? ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किए हुए खड़ी थी, ये भी ब्रेक किए हुए खड़ी थी, तो हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक लेवल था और दूसरा ये ऑर्डर ब्लॉक लेवल था एंड मेन आपके पास ये फेयरवेल गैप था, तो इस दिन में हम ओवरऑल सेलर ही थे। तो आइए देखते हैं 15 में आपको लिक्विडिटी ग्रैब होने पर कोई प्रॉपर ट्रेड मिली या नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पाकिस्तान में 1 बजे ओपन होता है, तो 1 बजे पर आपने एक लाइन लगा देनी है, ये 1 बजे है, ठीक है? ये 1 बजे पर यहाँ से आपके पास ओपन हो गया लंदन। अब आप कह रहे हो कि यार ये यहाँ पे तो 10 बज रहे हैं, ये 1 कैसे हो गया? तो भाई याद रखें, ये जो MT4 होता है, कोई भी ब्रोकर सिवाय एक्सएनएक्स के, एक्सएनएक्स की टाइमिंग और है, बाकी जितने भी ब्रोकर हैं, आईसी मार्केट, एक्सएम, पेपरस्टोन, एक्सी, जितने भी हैं उनकी सेम टाइमिंग है। तो ये 10 हैं, तो हमारे पास 1 बज रहे होते हैं, क्योंकि जो MT4 की टाइमिंग होती है वो 3 घंटे पीछे है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान में जब 1 बज रहे होते हैं, उस वक़्त MT4 में 10 बज रहे होते हैं। तो ये आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो ये मैंने यानी ये मार्क कर दिया है रेड से। अभी मैं ब्लू से 6 बजे को मार्क कर दूँगा। ये मैंने 3 बजे मार्क किया है, ये 15 को। लेकिन पाकिस्तान में समझो कि आपके इस वक़्त 6 बज रहे होंगे। ओके हो गया? तो अब ये आपके पास हो गया, क्या कहते हैं, आपके पास ये हो गया न्यूयॉर्क सेशन, ये वाला न्यूयॉर्क सेशन, और ये यहाँ से न्यूयॉर्क, ये आपके पास लंदन, और ये आपके पास हो गया एशियन सेशन। ओके, आपको मैंने अभी डेली ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही डे है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डेली, अभी मैंने आपको बताया कि डेली में ओवरऑल हम सेलर थे। तो भाई आपका टारगेट कहाँ तक होना चाहिए? ठीक है, अब आपके पास मैं जस्ट ये एशियन सेशन को रेड लाइन से मार्क करूँगा, आपने याद रखना है ये एशिया का हाई है, सही है? आपने ये कलर हमेशा चेंज रखने हैं ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो, और ये एशिया का लो कौन-सा है? ये एशिया का लो है, ठीक है? ये वाला एशिया का लो है, ठीक है? यहाँ से रेड लाइन के बाद आपके पास लंदन शुरू हो गया, ओके हो गया? तो ये एशिया का हाई, एशिया का लो, लेकिन लंदन में मार्केट एशिया के हाई को ट्रैप करने नहीं जा सकी, ओके हो गया? मीन लिक्विडिटी हंट करने नहीं जा सकी। तो अब जस्ट मैं ब्लैक लाइन से मार्क करूँगा लंदन के हाई और लो को। अब ये लंदन का आपके पास हाई और लंदन का लो कौन-सा है? ये आपके पास लंदन का लो। तो भाई अब मार्केट जब अब आपने मैंने आपको कहा है कि जब एशिया और उसके साथ लंदन के साथ कोई प्रॉपर लेवल हो, तो भाई इन दोनों से ऊपर कौन-सा प्रॉपर प्रॉपर लेवल था? अगर आपको दिख रहा हो, तो ये आपके पास एक प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक लेवल था।
सही हो गया? जो कि अभी तक अनटैप्ड था। ये आप देखें ना, ये आपके पास एक प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक लेवल था जो कि इस लिक्विडिटी के ऊपर यानी कि पिछले दिन में पड़ा था, जो अभी तक टैप नहीं हुआ था। तो मार्केट जस्ट इस दिन क्या किया, मार्केट ने जस्ट मार्केट यहाँ से ऊपर गई, मार्केट ने लंदन की लिक्विडिटी पिक की, लंदन मार्केट ने एशियन की लिक्विडिटी पिक की, एंड देन आपके पास ये मार्केट का ब्रेकर ब्लॉक था। आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें। आपका टारगेट कौन सा होना चाहिए, मैंने आपको कब बताया है कि आपका टारगेट सेशन टू सेशन होना चाहिए। आपने यहाँ से ट्रेड प्ले की तो आपका टारगेट एशियन से लंदन सेशन का लो होना चाहिए, जो कि क्योंकि ये ब्लू लाइन के बाद आपके पास ओपन हो गया ना न्यूयॉर्क, तो ये आपके पास लंदन का लो था। तो ये आपका यानी कि टारगेट था। अगर आप इतने ऊपर से ट्रेड नहीं करते, आप जस्ट यहाँ से लिक्विडिटी के ट्रैप होने पर भी ट्रेड प्ले करें, तो तब भी आपको तकरीबन 49-50 पे मिल गए। तो ना ओवरऑल अगर आप यहाँ से ब्रेकर ब्लॉक का वेट नहीं करते, जस्ट आप लिक्विडिटी पर ट्रैप पर प्ले करें, तो कोशिश ये करें कि नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल से ऊपर एसएल रखें। मीन ब्रेकर ब्लॉक से तकरीबन 2-4 पिप, तकरीबन 25 पिप आपका एसएल होना चाहिए और आपका टीपी तकरीबन 50 पिप बनता है। सही हो गया? इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट डे में दोबारा आप ओवरऑल सेलर थे, तो भाई देखें अब ये यहाँ से आप ये 10 बजे को मैं मार्क कर रहा हूँ, जस्ट 10 बजे को, ठीक है? तो 10 बजे में आप देखें कि 10 बजे के बाद जैसे ये लंदन सेशन ओपन हुआ, लंदन सेशन ने एशिया के हाई की लिक्विडिटी को पिक अप कर लिया। ये जस्ट आप रेड से इसको मार्क कर लें। ये जैसे ही ये 10 बजे के बाद ये देखें, ये जो लंदन का हाई है ना, लंदन का हाई, इसने एशिया की जो लिक्विडिटी थी, मीन एशिया की लिक्विड हाई की लिक्विडिटी, इसको टैप कर लिया। तो भाई अब आपको मैंने पहले भी कहा है भाई, पहले एशिया के सॉरी हाँ, एशिया के हाई की लिक्विडिटी पे कोई, अब आपका टारगेट कौन सा है? अब आपका टारगेट था ये वाला लो। क्यों ये वाला लो? क्योंकि ये एशियन सेशन का लो था। सही हो गया? तो मार्केट ने पहले एशियन सेशन के हाई की लिक्विडिटी क्लीन की, अब मार्केट का टारगेट था ये वाला एशियन सेशन का लो। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास प्रॉपर ट्रेड लेवल था। अदरवाइज मैं यहाँ से ये ब्लू लाइन मार करता हूँ, तो ये तकरीबन पाकिस्तान में 6 बजे के मुताबिक ये यहाँ से ओपन हुई है। तो मार्केट यहाँ से जस्ट नीचे आ गई है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गई, क्योंकि मार्केट पहले ही एशिया के हाई की लिक्विडिटी ले आई थी। आई नो ये आपके लिए थोड़ा-सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन बिलीव मी, आप वीडियो को दोबारा देखेंगे, जब आप इसको बैक टेस्ट करेंगे तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। मैं आपको जस्ट 2 और एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। तो ये अब आपको मैं एक बाय की एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। अगर आप जीबीपी, जेपी देखें तो यहाँ से क्लियर कट आपके पास बाय था। ओके हो गया? तो अब जस्ट मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे दोबारा मैं वही एशियन और लंदन सेशन मार्क करूँगा। ये आपके पास मैं पहले समझो कर देता हूँ। ये आपके पास हो गया न्यूयॉर्क सेशन, और ये आपके पास हो गया क्या कहते हैं, लंदन सेशन। आप इसका इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट इंडिकेटर में आपको टाइमिंग की नहीं समझ आएगी, तो मैं आपको कहूँगा कि आप मैनुअली इसको मार्क करें। तो भाई ओवरऑल हम बायर हैं, तो भाई पहले मार्केट किसी सेल साइड की लिक्विडिटी लेगी ना, सेल साइड के एशिया के लो की या लंदन के लो की, देन ही हम बायर होंगे। सही हो गया? तो अब मैं जस्ट रेड लाइन से मार्क करता हूँ एशिया का सेशन, सॉरी ये क्या कहते हैं, हाँ एशिया सेशन का ये हाई हो गया। ओके, और एशियन सेशन का लो कौन सा है? डे कहाँ से शुरू हुआ? ये यहाँ से डे शुरू हुआ। तो एशियन सेशन का आपके पास है लो है ये वाला। ओके, अब जस्ट आपने क्या करना है, एशियन सेशन का यानी कि ओवरऑल आप बायर हैं, तो आपने ट्रेड कहाँ से प्ले करनी है? आपने ट्रेड हमेशा जब एशिया का लो ट्रैप हो बाय के सीन में, जब लंदन चल रहा हो, तो आपने एशिया के लो के ट्रैप होने पर ट्रेड प्ले करनी है। लेकिन ये देखें, जब यहाँ से लंदन ओपन हुआ, मार्केट ने बाय की लिक्विडिटी ली और यहाँ से सेल आई। यहाँ से भी आप ट्रेड प्ले कर सकते थे, लेकिन मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि आप बायर हैं तो सेल साइड की लिक्विडिटी का वेट करें। अब मैं यहाँ से जब लंदन एंड हुआ, तो यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये आपके पास है लंदन। ओके, एंड ये आपके पास है लंदन का लो, और ये आपके पास है लंदन का हाई, ये वाला है आपके पास लंदन का हाई। ओके हो गया? ये आपके पास जस्ट है लंदन का हाई। तो अब आप देखें, ये जो ब्लू लाइन है आपके पास, यहाँ से आपके पास न्यूयॉर्क ओपन हुआ है, यहाँ से न्यूयॉर्क ओपन हुआ है ना, ये जो आपके पास ब्लू लाइन है। तो भाई मैंने आपको कहा है कि अगर मार्केट एशियन के लो तक नहीं जा सके, तो अब आपने क्या करना है, आप लंदन का आपने लो यहाँ ही देखना है। ओवरऑल आप बायर हैं। ये देखें, ये लंदन का लो था, मार्केट ने जैसे इसकी लिक्विडिटी प्ले की, साथ ही कोई प्रॉपर लेवल पर, अगर आप यार साथ देखें, तो आपके पास कौन सी ये वाली एक एफवीजी थी, तो ये अभी तक अनफिल्ड थी प्रॉपर, ये वाली एफवीजी, ठीक है? इस एफवीजी के अलावा मेन इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे कौन सा था, आपके पास प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक लेवल पड़ा था। कौन सा? ये वाला आपके पास प्रॉपर, जस्ट आप बॉडी को
मार्क करते हैं। मैं हमेशा बॉडी को प्रेफ़र करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक में। तो ये कंसेक्टिव 4 कैंडल हैं, इकट्ठी 4 कैंडल हो तो वो आपका एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो ये आपके पास 4 कंसेक्टिव प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक था। तो मार्केट ने जब ये मैंने आपको कहा है कि अगर साथ-साथ को प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या ब्रेकअप ब्लॉक या कुछ भी पड़ा हो तो वहाँ तक वेट कर लिया करें। मीन जैसे ही मार्केट ने ये जीबीपी, जेपीवाई की यहाँ से लिक्विडिटी क्लीन की लंदन की ओवरऑल आप बायर थे, जैसे ही लंदन की लिक्विडिटी क्लीन हुई, आप वेट करें साथ किसी लेवल का, जैसे ये फेयर वैल्यू गैप फिल हुआ और साथ ही जैसे ही मार्केट ने टैप किया इस ऑर्डर ब्लॉक में, आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते थे। आपका टारगेट लेवल वही मैं फिर कह रहा हूँ, आप लंदन से आपने ट्रेड प्ले किया है तो अब लंदन का हाई आपका टारगेट होना चाहिए, अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्ट भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। जैसे ही आपका ये जीबीपी जेपीवाई में जैसे ही आपका ये लंदन का लो ट्रैप हो। तो लास्ट वन एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ गोल्ड में, बिकॉज़ आई नो कि सारे गोल्ड के दीवाने हैं। तो गोल्ड में आप देखें कि ओवरऑल आप यहाँ से बायर थे गोल्ड में, ठीक है? बायर एंड आप यहाँ पे आके देखें तो इस डे में हम देखते हैं, ठीक है? इस डे में अगर आप ओवरऑल देखें, इस डे में फिर वही दोबारा आपने क्या करना है, सबसे पहले ये रेड लाइन से आपने मार्क कर देना है लंदन, ये ठीक है? लंदन से पहले-पहले ऑटोमैटिकली आपके पास एशिया होता है और ब्लू लाइन से जस्ट आप लाइन का कलर कोई भी रख सकते हैं, लाज़िम नहीं रेड ब्लू रखें। मैं आपको जस्ट ये एक अपनी मिसाल दे रहा हूँ, ये आप इसका कलर कर दें ब्लू, ओके हो गया? तो अब ये मेरा क्या मार्क हो गया? एशिया भी मार्क हो गया और ये मेरा एशिया ये वाला, ये मेरा लंदन और ये मेरा न्यूयॉर्क। तो जस्ट अब मैं एशिया के हाई और लो को रेड लाइन से मार्क करता हूँ। एशिया का हाई कौन-सा है? ये वाला है एशिया का हाई। ठीक है? ये जो पहली कैंडल होती है ना, ये लंदन में वो शुमार होगी, ये लंदन में आप ऐड करेंगे। ये जो पहली कैंडल होती है ना, यहाँ पे मैं लगाता हूँ, ये आप न्यूयॉर्क में ऐड करेंगे। ये नहीं कि ये पहली कैंडल आप एशिया में वो कर दें, ठीक है? अब एशिया का वो हाई है और एशिया का ये वाला आपके पास लो है। सही हो गया? अब आप ओवरऑल बायर हैं ना, तो आपने लंदन में कब ट्रेड प्ले करनी थी? जब एशिया का लो ब्रेक हो तो सॉरी लो ट्रैप हो तो। लेकिन मार्केट एशिया के लो को ट्रैप नहीं कर सकी। अब मैं ब्लैक लाइन से किसको वो करूँगा, अब मैं ब्लैक लाइन से लंदन का लो और हाई मार्क करूँगा। ये है आपके पास लंदन का लो और ये है आपके पास लंदन का हाई। ओके हो गया? तो ये आपके पास लंदन का लो एंड लंदन का हाई आपके पास हो गया। तो आप भाई आप देखें कि आपके पास यहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे पड़ा है। तो भाई ये आपके पास एशिया का लो मार्केट लगा के गई। तो देखें एशिया के लो से नीचे आपके पास ये प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप पड़ा था। ये आप देखें, ये आपके पास प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला जो है छोटा सा आपके पास फेयर वैल्यू गैप था। दूसरा आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी, लास्ट ये जो आपके पास कैंडल थी। तो आप देखें ऑर्डर ब्लॉक आप छोड़ें, ये आपके पास ये जो डोजी टाइप कैंडल है, तो ये सिर्फ लास्ट कैंडल ये आपकी एक ऑर्डर ब्लॉक होगी। अगर ये 3 कंसेक्टिव कैंडल इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये प्रॉपर आपके पास वो नहीं हो रहा कि ये बाय की कैंडल है या सेल की कैंडल है। बाकी ये ऑर्डर ब्लॉक का चैप्टर है, इसको अभी छोड़ें। जस्ट आप ये देखें कि ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप था या आप इसे ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं। तो देखें मैंने आपको कहा था जिस लेवल के पास मार्केट पड़ा हो प्रॉपर लेवल, वो मार्केट ट्रैप करने तकरीबन ज़रूर जाती है। तो ये देखें मार्केट ने जैसे ये एशिया का लो ट्रैप किया, कब किया? गोल्ड का है गोल्ड और ये नस्दक जो है 30 वगैरह हो गए, इनमें प्रॉपर जो सेटअप आपको मिलते हैं वो न्यूयॉर्क सेटअप में ही मिलते हैं। तो न्यूयॉर्क में मार्केट ने एशिया लंदन की लिक्विडिटी पिक की, फिर एशिया की लिक्विडिटी को पिक किया। एशिया की लिक्विडिटी को क्यों पिक किया? ये नीचे फेयर वैल्यू गैप बाकी था, जस्ट मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को फिल किया। आपने यहाँ से ट्रेड प्ले की तो आपका टारगेट कौन सा होना चाहिए? ये एशियन सेशन का हाई या फिर लंदन सेशन का हाई। कोशिश करें कि आपको जब यहाँ एशियन सेशन के हाई तक तकरीबन मिल रहे हैं 1200 120 130 पिप 50 पिप से ज़्यादा टारगेट आपका हो तो आप वहाँ पे हाफ लॉट क्लोज कर दिया करें। तो सेम एज दैट आप नेक्स्ट डे में देखें तो ये इस तरह आपको काफ़ी एग्जांपल मिलती रहेंगी। मीन ये दोबारा यहाँ पे आके मार्केट ने ये एशिया की यहाँ पे लो की लिक्विडिटी क्लेम की एंड देन दोबारा मार्केट यहाँ से बाय गई। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास ये थोड़ा-सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि ये जो सेशन ट्रेडिंग है, ये थोड़ी-सी मुश्किल है आप लोगों के लिए। तो भाई ये मैंने आपको जस्ट सिंपल है दैट अंदाज़ में बताया है। दोबारा सुन लें, एशिया जब पाकिस्तान में 1 बजे लंदन ओपन होता है, जैसे ही लंदन ओपन हो, एशिया का हाई भी मार्क कर लें, एशिया का लो भी मार्क कर लें। यहाँ तक ओके हो गया? फिर जब आप देखें कि ये जब जैसे ही अब अगर ओवरऑल बारह बायर है ना ओवरऑल, तो जैसे ही मार्केट लंदन में एशिया का लो को ट्रैप करे और एशिया के लो के नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप हो तो आप वहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं प्रॉपर बेशक कोई कन्फर्मेशन यानी कि कोई M1 M3 की स्ट्रक्चरल शिफ्ट बगैर।
ये फ़ायदा है इनका एशियन ट्रेडिंग का। आपका एसएल जस्ट 7 स्ट्रक्चरल लेवल से 15-20 पिप होना चाहिए, यानी कि टोटल 15-20 पिप। और आपका नेक्स्ट टारगेट लेवल मीन एशिया के लो से आपने ट्रेड लिया है, तो एशिया के हाई तक होना चाहिए। अगर इसके बाद न्यूयॉर्क ओपन हो जाता है, तो एशिया में मार्केट उस तक नहीं पहुँच सकती, सॉरी लंदन में एशिया तक नहीं पहुँच सकती, तो फिर आप न्यूयॉर्क में लंदन के लो पर ट्रेड प्ले करें। साथ अगर आपको कोई प्रॉपर यानी कि बाइंग या सेलिंग लेवल मिलता है तो, नहीं तो अगर उसके साथ कोई भी प्रॉपर लेवल नहीं है तो फिर दोबारा वेट करें एशिया सेशन के मार्केट के, यानी कि ओवरऑल आप बायर है ना, तो लंदन के साथ कोई भी आपके पास प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो फिर वेट करें कि मार्केट दोनों का, लंदन की भी लिक्विडिटी ले और एशिया की भी लिक्विडिटी ले, और कोई प्रॉपर लेवल को टैप करे, या फिर जैसे लिक्विडिटी ले आप वहां से भी ट्रैक ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट वहाँ से ट्रेड प्ले करते हैं मीन यहाँ से भी जस्ट लिक्विडिटी क्लीन होने पर, तो ये मसला सिर्फ ये आपका एसएल जस्ट बड़ा हो जाएगा। आप किसी प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक का वेट करें तो आपका यहाँ से टारगेट एसएल बहुत छोटा होगा और आपका टीपी काफ़ी बड़ा होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ किसी प्रॉपर लेवल का वेट कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत हद तक समझ आ चुकी होगी। अगर आपके इससे मुतल्लिक कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी आपने ज़रूर बताना है कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ एंड इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।